Hello, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practicing Pune, Maharashtra since more than 12 years. तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि दांत में अगर कैविटी लग गई यानी कि दांत में अगर कीड़ा लग गया है तो उसका सही इलाज क्या है। तो आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में, सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगी कि अगर आपके दांतों में कैविटी लग गई है या जैसे सड़न जिसको बोलते हैं वो लग गया है तो उसका इलाज क्या है एंड क्या आपको करना है। एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इसके होम रेमेडीज़ क्या है कि आपके माउथ में सड़न लगे ना। एंड है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सड़न लगना, दांतों में कैविटी लगना एक बहुत आम प्रॉब्लम है। हर 10 में से 8 पेशेंट के माउथ में कैविटीज़ होती ही होती है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसका सही ट्रीटमेंट क्या है एंड वीडियो को पूरा देखिए। एंड अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ बताऊंगी कि जिनसे दांत में सड़न जो लग चुकी है वो ठीक हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई होम रेमेडीज़ नहीं होती है जिनसे दांतों में जब सड़न हो चुकी है वो ठीक हो जाए। तो आप ऐसे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपके माउथ में कैविटीज़ या डेंटल केरीज या फिर सड़न जो है ये हो ही ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कैविटी होती क्या है या फिर सड़न होती क्या है। तो बहुत बार आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे फेक वीडियोस इंटरनेट पे आते रहते हैं कि हमने दांत के कीड़े को चलते हुए दिखाया या फिर दांत के कीड़े को झाड़ दिया। ये सब चीज़ें होती रहती है, बट ये इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं होती, ये कम्प्लीटली मिथ है। एंड इन चीज़ों में ये जो ऐसे दावा करते हैं कम्प्लीटली गलत है, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आज जानते हैं कि डेंटल केरीज या फिर दांत में सड़न होता क्या है। तो जो दांत में सड़न होता है या फिर कैविटीज़ होती है वो एक माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से होती है। जो एक बैक्टीरिया होता है वो हम अपने आई से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। तो अगर कोई ऐसा दावा करता है कि हम आपके दांत के कीड़े को चल के दिखाएंगे या फिर दांत का कीड़ा चल रहा था या फिर दांत के कीड़े को उन्होंने झाड़ दिया, ये सब गलत है। इन चीज़ों में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। तो आपको क्या करना है, पहले आप जानें कि आपके दांतों में कैविटीज़ लगी है कि नहीं है। वो आप खुद अपने आप को डायग्नोस कर सकते हैं, खुद आप घर में देख सकते हैं। क्योंकि जो आपको इनिशियल स्टेज की जो कैविटी होती है यानी कि शुरुआत में जब कैविटी लगती है, ये कीड़ा जो लगता है उसके कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो उसका एक बेसिकली पेशेंट को कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले पेशेंट को देख के पता चलता है। यानी कि उसको अपने दांत में कुछ ऐसे स्पॉट दिख रहे, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो कि ऐसा कुछ स्पॉट है दांत में। तो ये हो सकता है कि जब आप ब्रश कर रहे हो तब आपको दिखे। ये बहुत ही इनिशियल स्टेज की कैविटी है, तो इसमें ऐसा कोई भी सिम्टम्स नहीं हो। अब जैसे कि मैं बात बता रही हूँ कि कैविटी जो होती है एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी कि एक बार अगर दांत में सड़न हो गया या दांत आपका स्टार्ट हो गया सड़ना, तो वो ठीक नहीं हो सकता जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, और वो सड़न बढ़ता ही जाएगा। तो अब अगर आपके कोई सिम्टम्स नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि आपके दांत में कुछ सेंटर में स्पॉट है या फिर दांत के साइड में स्पॉट है या फिर दो दांतों के बीच में ऐसा स्पॉट आपको दिख रहा है, तो आपको इसमें डिले नहीं करना है। अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को विजिट करके इसमें फिलिंग करानी है। दूसरा क्या सिम्टम्स होता है, अगर पेशेंट इसको छोड़ता है, कई बार पेशेंट इग्नोर कर देता है कि नहीं रहने देते हैं, तो आपको कुछ दिनों बाद इसी दांत में आपको सेंसिटिविटी, झंझनाहट महसूस शुरू होगी। झंझनाहट महसूस शुरू होने का कारण ये होता है कि दांत में जो आउटर लेयर थी, जैसे कि मैं आपको कई बार बताती हूँ और फिर से बता रही हूँ कि हमारे जो दांत होते हैं उनकी 3 लेयर होती है। जैसे फोटो में आप देख रहे हो कि आउटर लेयर को हम इनेमल कहते हैं, मिडिल लेयर जो बीच की जो लेयर होती है उसको हम डेंटिन कहते हैं, और जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको हम पल्प बोलते हैं। तो ये जो पल्प होता है इसमें नर्व वेसल्स होते हैं, यानी कि नसें पाई जाती है जो हमारे दांत को नरिशमेंट देती है दांत को। लेकिन अगर कभी जो आउटर लेयर में अगर जो सड़न है, जो बैक्टीरिया है वो आउटर लेयर में लग गया है, तो उस टाइम पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होती, जो उस टाइम सिर्फ उनको एक डॉट दिखाई देता है जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर पेशेंट इसको इग्नोर कर दे और ये कैविटी बढ़ जाती है, तो कैविटी जब ये मिडिल लेयर में पहुँचती है, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो कि कैविटी इनकी मिडिल लेयर में आ गई है, यानी कि बीच की लेयर डेंटिन में आ गई है। तो डेंटिन जो होती है हमारी बहुत सेंसिटिव होती है, तो इसमें कुछ भी अगर आप पानी भी पी रहे हो, कुछ खा रहे हो, तो आपको सेंसिटिविटी महसूस होगी, यानी कि झंझनाहट लगेगी, ठंडा गर्म महसूस होगा। चाय आप पी रहे हो वो भी आपको महसूस होगा। तो ये इसका मतलब आपकी जो कैविटी है वो डेंटिन तक पहुंच गई है।
अगर आप इसको भी कुछ दिनों तक इग्नोर करते कि नहीं अभी रहने देते, अभी टाइम नहीं है या कुछ भी आपके इशू हो सकता है, तो अगर आप उसको अवॉइड करते हैं तो वो डेफिनेटली बढ़ेगा और एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको उसमें दर्द होगा। दर्द होने का मतलब है कि जो एक कैविटी है ये आपके अंदर की लेयर यानी कि नर्व तक पहुंच गई है। तो अब जानते हैं कि अगर आपकी कैविटी इनेमल में पहुंची तो उसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अगर आपकी कैविटी इनेमल या फिर डेंटिन में, यहाँ पे जो मिडिल लेयर जो सेंसिटिव लेयर है वहाँ तक भी पहुँची है तो उसका एक ही ट्रीटमेंट होता है, वो होता है फिलिंग। डेंटल फिलिंग हम करते हैं। पहले के टाइम पे जो डेंटल फिलिंग करते थे उसके लिए सिल्वर मटेरियल यूज़ किया जाता था, जिसको हम सिल्वर अमलगम भी बोलते हैं। बट आज के टाइम पे ये मटेरियल हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बहुत ओल्ड फैशन मटेरियल है, दिखने में अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये मटेरियल हम यूज़ नहीं करते हैं। आज के टाइम पे बहुत लेटेस्ट मटेरियल आ गए हैं जो बिल्कुल दांत के कलर के होते हैं एंड इतना अच्छा दांत से मैच करते हैं कि कोई भी नहीं बता पाएगा कि इवन आपको भी डिफ्रेंशिएट करने में डिफ़िकल्टी होगी कि ये फिलिंग मटेरियल है कि ये दांत है आपका। तो जैसे कि ये फ़ोटो में देख रहे हैं कि पहले इनकी कैविटी थी, उसके बाद हमने फिलिंग करके इसकी कैविटी हटा के इसमें फिलिंग डाल दिया, तो अब बिल्कुल दांत के कलर का लग रहा है। तो आप भी नहीं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते कि ये फिलिंग मटेरियल है, ये दांत का है। तो इस तरीके के फिलिंग मटेरियल आते हैं। तो जो फिलिंग मटेरियल होते हैं बहुत ही अच्छे रहते हैं, बायो कंपेटिबल होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, लॉन्गेटिविटी भी होती है। ऐसा कई बार पेशेंट पूछते हैं कि कितना चलता है मैम ये फिलिंग का मटेरियल, कितने साल तक चलेगी फिलिंग। तो इसके तो इस बड़ा टॉपिक है, इसका मैं दूसरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जो इसकी लॉन्गेटिविटी है, जो इसका लाइफ है, वो उस पर डिपेंड करते हैं कि आपकी फिलिंग की पोजीशन क्या है। यानी कि जैसे कि कैविटी है, आपके दांत में सड़न है, उसकी भी अलग अलग पोजीशन होती है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं कि दांतों के बीच में अगर कैविटी है, यानी कि जैसे आप फोटो में देख रहे हो, तो यहाँ पे अगर कैविटी है तो इस कैविटी में फिलिंग जो हम करते हैं वो काफ़ी सरल तक चलती है। लेकिन अगर जो साइड दो दांतों के बीच में जो कैविटी यानी कि साइड में जो कैविटी है, जैसे कि आप देख रहे हो दो दांत हैं, उनके बीच में कीड़ा लग गया है एंड वहाँ पे फिलिंग करना है, तो वहाँ की जो कैविटी फिलिंग होती है, क्योंकि वो साइड का है तो उस फिलिंग के लिए कोई सपोर्ट नहीं होता है, तो वहाँ की फिलिंग कभी निकल भी सकती है। तो उसकी जो लाइफ होती है वो थोड़ा सा कम होती है, कभी निकल भी जाती है, इस तरीके से होती है। अगर एक दांत के आउटर लेयर पे कैविटी है तो कभी कभी हो सकता है कि वहाँ पे फिलिंग आपकी निकल जाए। तो फिलिंग की जो लाइफ होती है, फिलिंग की जो लॉन्गेटिविटी होती है, वो डिपेंड करती है कि फिलिंग किस पोजीशन पे है। तो अगर आप कभी निकल भी जाती है तो इमीडिएटली आपको विजिट करके, डेंटिस्ट को विजिट करके उसको रिफिल करा सकते हैं, तो उसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप उसको वैसे ही छोड़ देते तो फ्यूचर में वो डेफिनेटली वो इंक्रीज होगा, वो बढ़ेगा ही और वो आपको प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो ये था कि अगर आपके दांत में की जो कैविटी है, तो दांत में जो सड़न है वो मिडिल लेयर तक पहुंचा तो फिलिंग आप करा सकते हो। लेकिन अगर आपके दांत में जो कैविटी है, जो सड़न है, वो अंदर की लेयर में पहुंच गया, यानी कि नसों तक पहुंच गया एंड आपको उसमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है, जो कि काफ़ी सारे पेशेंट को ये सिम्टम्स आते हैं क्योंकि पेशेंट इतना डिले कर देता है। उनको सिम्टम्स होते हैं, पेन होता है, उनको स्वेलिंग हो सकती है, उनके वहाँ पे सूजन आ जाती है वहाँ पे। और कुछ हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि उनके बिल्कुल चिक खुद जो होते हैं पूरे स्वेल होते हैं, आइज़ तक उनका इन्फेक्शन चला जाता है, या फिर नीचे वाले दांत में है तो पूरे गर्दन तक उनका इन्फेक्शन चला जाता है। तो आपको उस स्टेज तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करें कि अगर आपके दांतों में कैविटी है और ये खुद आप देख सकते हो तो उसको फिल करा दीजिए। अगर आपको कभी कभी क्या होता है कि नीचे के दांतों की कैविटी आराम से दिख जाती है, बट अगर ऊपर के दांत में कैविटी है तो वो नहीं दिखती है, तो इससे बेटर ऑप्शन क्या है कि आप अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को विजिट करके अपने माउथ को चेक करा सकते हो। हर 6 महीने या साल भर में आप चेक कराते रहिए ताकि आपके दांतों में जो भी कैविटी है या कोई नई कैविटी हो रही वो आपको डेंटिस्ट बता दे और उसको फिलिंग करा दे। कई बार मुझे ऐसे कमेंट आते कि मैम आप हमेशा फिलिंग के बारे में बोलते हो या फिर हमेशा ये कहते हो कि डेंटिस्ट को विजिट करिए। ट्रस्ट भी, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर होता तो मैं वो ऑप्शन आपको ज़रूर बताती, लेकिन अगर आपके दांत में कैविटी लग चुकी है और आपको लग रहा है कि कुछ सिम्टम्स मुझे आ रहे हैं, कुछ भी ऐसे सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आ रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको फिलिंग ही करानी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि अगर दांत में कैविटी इन्फेक्शन जो है आपके नसों तक पहुंच गया तो उसका एक ही ट्रीटमेंट होता है, वो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही आपके दांतों को सेव करता है, उसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। बट आप कोशिश करें कि वहाँ तक दांत आपका ना पहुँचे, पहले ही फिलिंग से बचा दिया जाए।
तो ये सारे होते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे क्या होम रेमेडीज़ है जिससे आपके दांतों में कैविटीज़ होगी ना। तो आपको सबसे पहले जो करना है, प्रॉपर ढंग से ब्रश करना है। ब्रशिंग की टेक्निक की मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, आप चाहे तो देख सकते हैं उनको, लेकिन हल्का सा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। आपको ऐसा सिंपल शब्द में आपको बताऊंगी कि पीछे के दांतों में हमेशा आपको सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है, आगे के दांतों में अप एंड डाउन आपको इस तरीके से ब्रश करना है। अंदर से आपको ब्रश करना है, थोड़ा सा स्ट्रोक मोशन में ब्रश करना है। ब्रशिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ब्रशिंग जो करनी है आपको 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी ब्रश नहीं करना है। यूज़ ऑलवेज सॉफ्ट ब्रश। अगर आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ करते हैं तो आपके दांत सेफ रहेंगे। कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है ना कि जितना ज़्यादा दांत को घिसे उतना दांत साफ होंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उससे इवन दांतों की जो आउटर लेयर होती है, जो इनेमल होता है, वो चिप आउट हो जाता है। तो वो आपको नहीं करना है। रेगुलर ब्रशिंग करिए, माउथ वॉश यूज़ करिए, फ्लॉस यूज़ करिए एंड रेगुलर डेंटिस्ट विजिट करते रहे। कितना ही कैविटीज़ जो लगेगी तो उनको फिल कराते हैं। तो यही एक तरीका है और इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपके दांतों में कैविटीज़ नहीं लगेंगी। ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिला के माउथ में कूला करना है। तो ये 5 से 10 मिनट तक आप कोकोनट ऑयल से कर सकते हैं कूला। दिन में 1 बार करिए आप कूला। तो इस तरीके से आप रेगुलर करोगे तो आपके माउथ में कैविटीज़ नहीं होंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके दांत में अगर कैविटी लगी है तो उसका सही इलाज क्या है। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब इट। So thank you so much for watching my video.